तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आप सभी को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। तो सबसे पहले लेते हैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अनिल कोहली जी लिख कर भेजते हैं, सर आर्मी पर्सन के लिए आप देवता हो सर, इतनी सारी जानकारी आप दे रहे हो, बहुत बंदों का भला हो रहा है। तो अनिल कोहली जी, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा शब्द यूज कर दिया। वाकई में हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, आप सभी की तरह एक फौजी है और चाहते हैं कि सभी फौजियों के लिए कुछ अच्छा काम हो सके। और हमारी इस मेहनत को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी के भी पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, या फिर आप अपने सेना के अनुभवों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप हमें कमेंट या ईमेल में वीडियो लिखकर भेज दीजिए और साथ में अपना फ़ोन नंबर लिख के भेज दीजिए, हम खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मेहनत से बना है और आप सभी के लिए हम खुला छोड़ रहे हैं ताकि किसी ना किसी एक फौजी की मेहनत दूसरे सभी फौजियों को काम आ सके। इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे दोस्तों ने हमें बेस्ट विशेस और कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं। उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी का नाम लेना तो दोस्तों यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप सभी के साथ हम हमेशा के लिए हैं। आइए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। उमेश द्विवेदी जी पूछते हैं, सर स्टॉक मार्केट के बारे में यदि हो सकता है तो ज़रूर बताइए। तो उमेश द्विवेदी जी, बिल्कुल स्टॉक मार्केट के बारे में हम बताएंगे। आज की दुनिया में स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम टाइम टाइम पर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। गवर्नमेंट वेस्टलैंड पर पूर्णिमा ईमानदार एक मैडम है, इन्होंने हमें प्रश्न पूछा है, सर प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है, वेस्टलैंड के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी उसके लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या? तो मैडम बिल्कुल आप भी उसके लिए अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो प्रोसेस है वो चालू है। आप भी उसमें अप्लाई कर सकती है और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हिम्मत करके बिल्कुल ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी वहाँ से। विजय कुमार पूछते हैं, डीएसपी अकाउंट के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है क्या? तो विजय कुमार जी देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस जो होते हैं वो डीमेट अकाउंट में लगते हैं और हमारा जो डीएसपी अकाउंट है वो हमारा सैलरी पैकेज अकाउंट है, ना कि डीमेट अकाउंट है। इसके लिए आपको अलग से डीमेट अकाउंट खुलाना होता है। मैंने आईपीओ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे काफ़ी सारे भाई शेयर मार्केट से रोजाना 400-500 रुपये कमा रहे हैं, महीने के 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं 5 पैसा का डीमेट अकाउंट यूज कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर आप 5 पैसा का डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से इस अकाउंट को मत खुलाइएगा, आपको चार्ज लगेगा। किसी ना किसी के रेफरल कोड से आप 5 पैसा में अकाउंट खुलाइएगा तो आपको फायदा मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 पैसा अकाउंट खोलने के लिए लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस लिंक से ओपन कराएंगे तो आपको कोई भी ओपनिंग चार्ज नहीं लगेगा। 1 महीने तक आपको बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज मिलेगा और इसके अलावा 250 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट भी मिलेगा। के दिवाकर जी पूछते हैं, सर पैरामिलिट्री के जवानों के लिए भी कुछ वीडियो बनाया कीजिए। तो दिवाकर जी, जितने भी हम कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो हम सभी फौजी भाइयों के लिए होते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री से हो चाहे मिलिट्री से हो। जब हम फौजी वर्ड बोल देते हैं तो उसमें सभी की शामिलात हो जाती है। राणा नाम जी पूछते हैं, सर कुछ स्मॉल बिजनेस आइडिया के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो राणा जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ ही दिनों में आपके सामने ऑन ग्राउंड जाकर आपके लायक जो बिजनेस है उसकी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। और आप सभी भी अगर बिजनेस के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा उत्साहित होकर आपके लिए नए नए बिजनेस ढूंढ के ले आएंगे। हमारे एक और भाई पूछते हैं, सर हमारे गांव में अगर जमीन नहीं है तो ये जमीन हम कहां पर सैंक्शन करवा सकते हैं? हमने गवर्नमेंट वेस्टलैंड के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उससे रिलेटेड इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो सर अगर आपके गांव में जमीन नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जो जमीन आप सैंक्शन करवाना चाहते हैं, वेस्टलैंड है, उसका सर्वे नंबर एप्लीकेशन के साथ जोड़कर उस जमीन को भी सैंक्शन करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके गाँव की ही जमीन होनी चाहिए। प्रजापति दशरथ पूछते हैं, सर मैं एएससी में हूं और मैं 17+2 19 साल सर्विस करके 2022 जनवरी में रिटायर्ड हो रहा हूं, तो क्या ये नियम मुझ पर भी लागू होगा? जो पेंशन कटौती के मामले के ऊपर हमने वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। तो प्रजापति जी, अभी तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी तक वो प्रपोजल पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है।
अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए निश्चित रहिए। हरप्रीत सिंह जी ने लिखा है, सर मेरा एजीआई बॉन्ड नहीं मिला है। सर मैं पेंशन 2 मई 2020 को आया था, एजीआई बॉन्ड कैसे मिलेगा? वीडियो ज़रूर बना दीजिएगा। सूबेदार मेजर हरप्रीत सिंह। तो साहब जी, अगर आपको एजीआई बॉन्ड नहीं मिला है तो इसकी सिंपल सी कार्रवाई है, आप एजीआई भवन दिल्ली को एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख दीजिए, उसमें आपके बॉन्ड का रजिस्टर्ड नंबर भी आप दाखिल कर दीजिएगा जो ऑन सर्विस का था। आपको जरूर एजीआई बॉन्ड जो है आपके होम एड्रेस पर मिल जाएगा। नरेश कोटक जी पूछते हैं, सर क्या एक सर्विसमैन को इंक्रीमेंट मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है, प्लीज बता दीजिए। तो नरेश कुमार जी, एक सर्विसमैन को पेंशन के ऊपर इंक्रीजमेंट नहीं मिलता है, बल्कि उनके डीए में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे डीए में बढ़ोतरी होती है पेंशन के ऊपर, वो डीए आपकी पेंशन में प्लस होता जाता है और इस तरह से आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होती है। महेश नेगी जी पूछते हैं, सर मैंने होम लोन लिया है तो क्या मुझे कम्यूट ले लेना चाहिए? तो महेश नेगी जी, ये आपकी फैमिली प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कम्यूट लेना है या नहीं लेना है। फिर भी हम अपनी पर्सनल राय आपको बता देते हैं कि अगर आपने होम लोन ले रखा है और कम्यूटेशन लेकर भी वापस आ रहे हो तो आपकी पेंशन बहुत कम बनेगी, और कम्यूटेशन के पैसे को होम लोन में जमा कर देना हमारे हिसाब से तो कोई ठीक बात नहीं है। उससे अच्छा है आप फुल पेंशन लेकर आइए, और उसके साथ में आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब तो करेंगे ही, जिससे आप 15-20 हज़ार रुपया महीने का कमाएंगे, या फिर छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, कुछ हाथ पैर तो मारेंगे, तो आपकी महीने की इनकम जो स्ट्रॉन्ग बनेगी उसमें धीरे धीरे करके आप होम लोन भी चुका सकते हैं और अपना आगे का भविष्य टेंशन फ्री जी सकते हैं। हम तो यही एडवाइस देते हैं। सुनील रावत जी पूछते हैं, सर मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूं और मेरी 16 साल नौकरी हो गई है, क्या मैं अपने रिलेटिव रिकॉर्ड से एनओसी ले सकता हूं सिविल गवर्नमेंट जॉब के लिए, और क्या मुझे अगर जॉब में सिलेक्शन मिल जाता है तो मैं वहां से लोकल डिस्चार्ज ले सकता हूं क्या? तो सुनील रावत जी, बिल्कुल आप अपने रिलेटिव रिकॉर्ड्स को अपनी एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एनओसी मिल जाती है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज आपको पूरे प्रॉपर तरीके से जाना होगा। और जब आप एनओसी किसी गवर्नमेंट जॉब को देते हो तो वहां पर आपको ज्वाइन करने की अवधि भी तय की जाती है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। नितिन निक्कम जी पूछते हैं, सर मेरी प्रेजेंट रैंक नायक है और मेरी 19 साल सर्विस चल रही है। 2011 में मैं नायक बना था, मुझे 2018 नवंबर से एसीपी हवलदार मिल रहा है, और हवलदार कैडर के लिए नाम आया था 2015 में, लेकिन हमने मैप रीडिंग नहीं किया है, तो क्या मुझे एसएपी कट जाएगा क्या? तो नितिन निकम जी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपने फर्दर कैडर नहीं किया है तो आपको एसीपी नहीं मिलेगा। जो रूल्स और जो एसओपी लिखी हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑन सर्विस हो तो आपके पास टाइम है तो आपको एमआर कर लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन नियम बदलते रहते हैं, एसओपी बदलती रहती है, कहीं आपको किसी टाइप का नुकसान ना हो जाए। सुधीर कुमार जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको आप सभी ने सुनना चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि जब फॉर्म भरते समय इंटरमीडिएट उत्तीर्ण साल, किस बोर्ड से पास किया, परीक्षा कितने नंबर से आए, ये सब पूछा जाता है, तो हम उसमें क्या भरेंगे? तो सुधीर कुमार जी, ऐसा है कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था कि जिन जिन एग्जाम्स में आपका जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर वैलिड माना जाता है तो उसमें उसके फॉर्म की एप्लीकेशन में भी उसका कॉलम रहता है। आपको कुछ भी इससे अलावा अलग भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा है कि मेरे साथ ऐसा केस हुआ है, तो आपने जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा वहाँ पर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। सभी जगह पर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ पर भी वैलिड है वहाँ पर इसके लिए अलग से कॉलम होता है, आप बिल्कुल भी उसे अप्लाई कर सकते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो में आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अगला वीडियो हम जल्द से जल्द आपके सामने लाएंगे। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है और उसका आंसर नहीं मिला है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले वीडियो में आपके जवाब भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।